हजारों लोग होते थे। हमने कहा था पहले ही दिन अपने सारे सवालों को एक पन्ने में लिख लो, कागज में अपने जेब में डाल लो, और 7 दिनों के बाद जवाब न मिले तो मेरे पास आना। पर आज तक मेरी 7 कथाओं के बाद लाखों लोग सुने, लेकिन कोई ऊपर नहीं आया, बोला हो गया काम, बन गया, बात बन गई। अभी तक तो कोई नहीं आया। अब इसमें से कोई कह रहे हैं कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ेंगे, इसको छोड़ेंगे नहीं, वृंदावन है ये सोच रहा है कि मैं गिनीज बुक में जाऊंगा, इसको तो मैं अमूल बुक में भी नहीं जाने दूंगा। लिख ले आना, मुझे खुशी होगी। मैंने कल भी आमंत्रित किया है, आपके पास कोई क्वेश्चन हो, अच्छे हो, प्रश्न हो, पर परीक्षित की तरह हो, ऐसे प्रश्न जो सबके मंगल के। छोड़ो सबके मंगल के, तुम्हारा तो मंगल हो जाए कम से कम। अब ये मत पूछ देना आके कि शादी कब होगा। बोले कुंभ में एक आदमी गया, राम जी का मंदिर था सामने, जाकर के राम जी के पास जैसे ही शुरू किया, राम जी बोले क्या बात है, पत्नी भाग गई। बोले ये हमारा डिपार्टमेंट नहीं, भाग जा, हम तो खुद अपना नहीं ले आ पाए, वहां सामने हनुमान जी का मंदिर, वहां जा, हम तो खुद हनुमान जी को भेजे थे, हमारे पास आके रो रहा है बिना मतलब का, जा, डिपार्टमेंट खराब कर रहा है मेरा। तो अब अगर तुम्हारे प्रश्न ही ऐसे होंगे कि विवाह कब होगा, तो अब वही तो तुम जा करके वो पोपटलाल से पूछना, जेठालाल वालों से कि कब होगा, मुझे कुछ पता नहीं। मैं भी उसको देखता था, विवाह के लिए कोई इतना, महाराज मैंने उससे बहुत बड़ी शिक्षा ली, विवाह के लिए कोई इतना सीरियस रह सकता है और इतना कोई लगातार काम कर सकता है। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, लगे थाका, बेटा लगे रहो। हम तो पोपटलाल को देख के लगे रहे कि जब इस शादी के लिए इतना लग सकता है, तो क्यों गोविंद के लिए तो पता नहीं कितना लगा जा सकता है, राधा रानी के लिए क्या नहीं किया जा सकता। महाराज लगे रहो राधा रानी के, सब वहीं समझ रहे। तो हर जगह से सीख मिलती है आपको, हाँ, लेकिन हर जगह से लेना मत। नीम हकीम खतरे जान भी। कुछ आदमी कहते हैं अपन का क्या है गुरुजी, अपन लोग को जहां से शिक्षा मिली ले लिया, हम इसीलिए दिख भी रहे हैं। आप भानुमती का कुनबा जोड़ा, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, थोड़े खुशी थोड़े गम, दुनिया में है बेदम। एक संत एक पंथ एक ग्रंथ, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। अभी तक आपके पास समय है, अभी तक चुनाव का समय है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रति मम कथा प्रसंगा। अब खतरनाक स्टेज आ रहा है। गुरुपद पंकज सेवा, और खतरनाक तीसरी भक्ति अमान, गुरुपद पंकज सेवा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान रे। गुरुपद पंकज सेवा, राम जी कहते हैं सबरी, प्रथम भक्ति संतन कर संगा, द्वितीय रतिमम, कृष्णाष्टक, राधाष्टक, गुरुवाष्टक, डोंट गपाष्टक। अष्टक ही करना है तो राधाष्टक करो, कृष्णाष्टक करो। श्रीमद् भागवत के इस दिव्य यज्ञ में आने के बाद भी यहां से छूटोगे तो नीम के पेड़ के नीचे बैठ के गपाष्टक कर रहे हो। तो परिणाम भी वही होगा। भगवान ने कह दिया है, श्री कृष्ण ने, शुभ करो अशुभ करो, मैं लेके बैठा हुआ, बिल्कुल बेईमान नहीं हूं। भगवान कह रहे एकदम ईमानदार हूं, दे दूंगा सब। बीज पड़े और अंकुर न फूटे,
ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करे और फल ना भोगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता, कर्म करने में तू होशियार है, पर फल भोगने में बड़ा ही लाचार है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। सत्संग की रेखा लक्ष्मण रेखा, सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। और ये मत बजाओ भाई, हम बजाओ भाई, फंस जाएंगे। वो हमारे जैसा बेसुरा आदमी महाराज, हमारे गुरुजी हमको कहते कभी बुला के ऐसे, इधर सुन, दुनिया में अपने से बड़ा बेसुरा कहीं देखा है हमके? ऐसे कर दे, बोला तू बेसुरा भी है और बेताला भी है, तो ताली भी ठीक से नहीं बजा सकता, ताली बिगाड़ देता है। तो मन बड़ा ऐसे था, फिर ऐसे बुला, इधर आ, खुश रहे, असुर नहीं बोला, ये कम बात है क्या? हम क्या, हाँ ये बड़ी अच्छी बात है, बेसुरा बोल दिया महाराज। बोला असुसुर रमनते इति असुर, जिसके सुर गड़बड़ हो गए ना, असुर ही समझो महाराज। तो हमारे मधुकर जी हैं, मनीष जी हैं, वैष्णवी जी हैं, तो सुरों के बादशाह हैं। ठाकुर जी की ऐसी, श्री जी की कृपा है इन पर। पर अब व्यासपीठ की ऐसी एक महिमा है कि व्यासपीठ पे जो भी बैठता है वो भी सोचता है कि ये वाला भी काम दूसरों को क्यों देते, धीरे हम ही सीख लें। बनता नहीं बेचारे से, लेकिन प्रारंभ तो कर ही देता है। अब पब्लिक भी क्या करे, आ गई है तो सुननी पड़ती। मतलब फंस गया ये बाबा, न गावे तो ज्यादा अच्छा है। तो लक्ष्मण रेखा सत्संग की हो तो रावण कभी नहीं आ सकता। महाराज उस दिन ये सूत्र तो मैंने न जाने कितनी बार आपको बताया कि जानकी जी ने भगवान राम को भेज दिया सोने के मृग के पीछे। परमात्मा सामने खड़ा है और उनको चाहिए सोना। ठाकुर जी चले गए बिना कुछ बोले। अब इसकी बड़ी मीमांसा है। जीवन में कभी जानकी जी ने ठाकुर जी से कुछ बोला ही नहीं। पहली बार कोई बात कही, ठाकुर जी बोले हम समझाने जाएं, क्या इतनी समझ तो जानकी जी को भी होगी कि सोने का मृग नहीं होता। तो बोलेंगे जीवन में कभी कुछ बोला नहीं, एक बार बोला तो ज्ञान देने लगे। यद्यपि ऐसा होता नहीं, सब लीला ही है ठाकुर जी का। ठाकुर जी गए, गुरु रूप में लक्ष्मण को छोड़ दिया कि भाई देख, अब सोने के चक्कर में पड़ गए, हमारी भक्ति, हमारी शांति रूपी देवी जी हमको तो भगा दी कि जाओ सोना लेके आओ। तो अब तुम गुरु रूप में कम से कम शांति और भक्ति की रक्षा करना। लक्ष्मण जी खड़े हैं और फिर बात कुछ उधर बिगड़ती है। हे राम कह के वो चिल्लाता है राक्षस। और अब जब लक्ष्मण जी को कहती हैं जाओ, तो जाना नहीं चाहते। लेकिन फिर कुछ ऐसे वचन लीला के तहत, वो सब लीला है उनकी, लेकिन वचन कुछ कड़वे होते हैं माता जी के, तो लक्ष्मण रेखा खींच के निकल जाते हैं। इसको इस रूप में भी देख सकते हैं कि जीवन की शांति, जीवन की भक्ति, मनुष्य का हरण तभी होता है जब वो सोने के पीछे परमात्मा का त्याग कर देगी। जाओ सोना ले आओ, धन ले आओ, संपत्ति ले आओ। राम जी खड़े हैं सामने, सोना चाहिए। राम जी ने गुरुदेव भगवान को लगा दिया कि महाराज देखो बुद्धि बिगड़ गई है। बोला हम मिले और अभी भी इनको सोना चाहिए, कुछ बुद्धि दान करो। तो अब जीव तो जीव ने फिर गुरु के साथ भी बकबात तर्क शुरू किया। अच्छा मैं जानती हूं, शुरू से तुमको देख रही हूं
तुम यही चाहते हो कि ठाकुर जी राम जी चले जाएं, मेरी तरफ तुम्हारी दृष्टि ठीक नहीं लगती। ओ लक्ष्मण जी, दोनों ही जानी ना, लीला ही चल रहा है ना, लीला। देखो इसमें ज़्यादा सीरियस मत हुआ करो, ये सब स्क्रिप्टेड है, तत्वतः जानते हो। फिर राम रावण का इतना लड़ाई ही क्यों? पहले ही कह देगा जय विजय इधर आओ, पैकअप, चलो ऊपर, काम खत्म। और दोनों इन्हीं के तो चेले हैं, जय और विजय। फिर काहे को इतना पुल बांधो, ये करो वो करो, पैकअप कर देते। तो कभी कभी कथाओं के कुछ अंशों को पकड़ के और लीला के क्रम में मुझे लगता है कि उसके बतंगड़ नहीं बनाने चाहिए। जहां तक ऐसी समझ है, पूर्ण सुनना चाहिए। आप 1.5 मिनट के 2 मिनट के किसी कट को लेकर और कहां जस्टिफाई कर पाएंगे किसी को? पूरी इस कथा से बस यही सिर्फ निकाल दो, ओ मेरे सनम ओ मेरे सनम। बोलो एक और बाबा आया फिल्मी गाना गाने वाला। लेकिन इसकी जरूरत कहां है, किस संदर्भ में कहे गए, कहां पर कहा गया, ये जो पूर्ण रूप से सुन रहा है वही समझ सकता है।